पिछले 13 महीने के आंदोलन के दौरान 750 किसानों ने कुर्बानी दी है। उस दौर में कहा गया था 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी थे उसको मोदी सरकार ने तो वापस लिया, लेकिन बाकी मुद्दों पे अभी 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उनके ऊपर जो फर्जी केस लगे उनको वापस होनी चाहिए। बुजुर्गों की बात मान नहीं रही सरकार जो है कि नरेंद्र मोदी आप वायदा किए थे और उस वायदा को आप पूरा करो। कोई नई बात तो मांग किया रही, कोई भी नया मांग नहीं किया है लोग जो है। तो वायदा निभाने के छोड़ इनको दबाने के लिए जो कार्रवाई हो रहा है ये गलत है। हम अल्लाह पूछा थे कि कैसे बाबा का करूँ तो हमन का कान डंडा चलाबो कोई बता। हम ये देश में प्रजातंत्र है का? देखो भाई तुमन बताओ, तुमन ज्यादा जानकार हो मल्ले है ना, तुमन बताओ प्रजातंत्र कहाँ है? प्रजातंत्र कहाँ है? लोकतंत्र। किसानों के ऊपर ऐसी गोलियां दागी जा रही है जैसी कि पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर भी नहीं दागते। हमारे नरेंद्र मोदी के सरकार यहाँ मुख्यमंत्री नवा है, नाम भूला जाता आदमी का नाम है विष्णुदेव सहाय थे, सब देवता हो गए। दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है। आपको बता दें प्रदेश भर में पूरे किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें मैं अभी छत्तीसगढ़ में मौजूद हूं और यहाँ छत्तीसगढ़ के अलग अलग संगठन के लोग किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के घड़ी चौक में, जहाँ अब मेरे पीछे देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं जो किसान मोर्चा से हैं, किसान संगठनों से ये लोग हैं। इनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं किस तरीके से समर्थन ये किसान आंदोलन को दे रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कॉमरेड शौर्य यादव है। कहाँ से? मैं रायपुर से ही हूँ और हमारा जो आदिवासी भारत महासभा और अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा के ओर से हम लोग सब शामिल हुए हैं। पिछले 12 फरवरी से किसान सिंगू बॉर्डर पे इकट्ठा होकर आंदोलन की मांग कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये आज का नहीं है। पिछले 13 महीने के आंदोलन के दौरान 750 किसानों ने कुर्बानी दी है और आज उस दौर में कहा गया था 3 कृषि कानून जो किसान विरोधी थे उसको मोदी सरकार ने तो वापस लिया, लेकिन बाकी मुद्दों पे अभी 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। मजबूर होकर किसानों को सड़कों पे आना पड़ा और आज शंभू बॉर्डर पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज उसी का कॉल है, पूरे देश में आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हमारी मांग है कि WTO से ये भारत सरकार बाहर आए, क्योंकि WTO में ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जो देश को, किसानों को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि देश को अडानी अंबानी का गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। तो हमारी मांग है कि MSP की जो अधिकार है, किसानों का मूलभूत अधिकार है, उनको MSP पे कानून बनानी चाहिए, उनका वो अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो किसानों वहाँ पर कुर्बानी दी है 750 किसान, उनको परिवार को न्याय होना चाहिए, वहाँ पर उनका स्मारक होनी चाहिए, उनके ऊपर जो फर्जी केस लगे उनको वापस होनी चाहिए और उनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आज पूरे देश भर में ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार किसानों को दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही है। सड़कों को काटा जा रहा है, दीवार बनाई जा रही है, कील ठोकी जा रही है, ऐसा लग रहा है कोई दुश्मन की सेना के साथ लड़ रही है। ये गलत तरीका है। हमारी मांग है कि दिल्ली का किसानों की जो मांग है, वाजिब मांग है, उस मांग को पूरी करनी चाहिए। यह हमारी मुख्य रूप से संयुक्त मोर्चा का मांग है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम जनकलाल ठाकुर है। कहाँ से आए? मैं दल्ली राजहरा डोंडी लोहारा से आए हूँ। क्या कहेंगे आप? सबसे आप मुख्य लग रहे हैं, यहाँ सबसे बुजुर्ग हैं, आप किसान संगठन को अपना बढ़ावा दे रहे हैं। ये हमारा देश में जो किसान आज जो आंदोलन कर रहे हैं ना, वो सबका बुजुर्ग है, सबका, प्रशासन, पुलिस, सरकार, सबका बुजुर्ग है। बुजुर्गों की बात मान नहीं रही सरकार जो है। यहीं कल बैठे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, ये तो गलत है ना। और ये 70 साल में पता चलना चाहिए कि अब जनता आवाज़ उठा रही, जनता पढ़ा लिखा है, इनकी बात माननी चाहिए। वायदा करके भागेंगे तो कैसा बात बने? वही याद तो दिला रहा है चारों तरफ पूरे देश के अंदर कि नरेंद्र मोदी आप वायदा किए थे और उस वायदा को आप पूरा करो। कोई नई बात तो मांग किया रही, कोई भी नया मांग नहीं किया है लोग जो है। तो वायदा निभाने के छोड़ इनको दबाने के लिए जो कार्रवाई हो रहा है ये गलत है, ये तानाशाही है। देश में प्रजातंत्र नहीं है। आज देश के बुद्धिजीवियों को, समाचार वालों को ये सवाल उनको करना चाहिए, आप क्या बात कर रहे हो हैं? आपने बोला क्या था? कोई पूछ नहीं रहा है। हम अल्लाह पूछा थे कि कैसे बाबा का करूँ तो हमन का कान डंडा चलाबो कोई बता। हमन वो मन भड़कात सरकार हम भड़काते मतलब जो है ये काम नहीं होगा तो जनता भड़केगा ना भाई। जनता आज यही मैं कह रहा था, आज पूरी दुनिया सबले बोलता है सबसे पहले पेट पूजा। छत्तीसगढ़ी जानते होगा? कौन गाँव का रहोइया है? तो छत्तीसगढ़ी गोठिया थे सबले पहली पेट पूजा। नरेंद्र मोदी का कहा थे? पेट पूजा वाले मतलब धमकावा थे, चमकावा थे, जंगल ल काटा थे।
मंगैयाला डंडा चलावत है, ये गलत बात है। आज दुनिया का हर आदमी को पेट की पहली चिंता है कि कल या शाम को मेरे बच्चों का पेट में कैसे आना जाएगा, वो उसी को पूजा बोलते, कल खिलाएंगे उसी की पूजा। तो आज जिस तरह से जनता जब सही बात को लेकर आवाज़ उठा रहा है, किसान उठा रहा है, मजदूर उठा रहा है, जंगल में रहने वाले आदिवासी उठा रहे, जंगल के आदिवासी मन अपन मन मांग कर रखेगा, वो जंगल हसदेव जंगल बचाने की जो बात हो रही क्या उनके लिए है? मैं बोल रहा हूँ अब बस मैंने हसदेव क्षेत्र से ज़्यादा ज़रूरत कौन है? रायपुर के मतलब ज़्यादा ज़रूरत है, वो मन ज़्यादा कमजोर है। जो आदिवासी क्षेत्र में होते, मूल निवासी होते, उनमें दम है, उनमें दम है। आपसे कम हवा में जिंदा रहते हैं, आपसे कम कपड़ा पहनते, कम खाते, कम रहते, और इस देश की जनता को कार्य आदिवासी बात कर रहा है। आदिवासी नहीं, ये आदिवासी, ये इस पूरा प्रकृति की बात कर रहे हैं, इसकी बात सुननी चाहिए। और हमारे देश के मीडिया ला प्रचार प्रसार करे, ये मल्ला ये सवाल करना चाहिए, ये आदिवासी अपने लिए नहीं, ये पूरी देश की जनता के लिए, जीव जंतु के लिए, हर मानव के साथ साथ जितना भी जीव जंतु है ये उसका रक्षा हो। इसलिए हसदेव जंगल को बचाने के बाद, बस्तर को उजड़ने से बचाने के बाद, जामड़ी पाट को बालक दास मत देव, ये बात एक बार बोले जाते। और ये क्या कहते हमारे नरेंद्र मोदी के सरकार यहाँ मुख्यमंत्री नवा है, वो नाव भूला जाता आदमी का नाम है विष्णुदेव सहाय कथे, सब देवता हो गए मना, सब देवता हो गए। और ये देवता मतलब समझ में नहीं आते, ये देवता मन में कोनो मन पथरा पटाखी नहीं तो पथरा किसाब का ही तबा कल ही से लागते, मोला ऐसे नहीं लागत। हाँ देखे हो ना कुकुर मन पथरा मन में जेला देवता कथा ना, वही देवता में कुकुर मन हाँ पिसाब करते। ये मन ऐसे माहौल बनाते देश में कि ये जनता हाँ इकर मन के मोला लगा थी का ठिकाना लगा, तो ये अच्छा बात नहीं है। हमन हाँ तुहार गमन के माध्यम से ये बात ल पहुँचाओ और सरकार ले कहो कि देखो किसान की बात मानना पड़ेगा, मजदूर की बात मानना पड़ेगा। ये देश के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान है, उसके लिए काम का तलाश करना होगा, तरीका सोचना होगा। ये देश में मशीन लाने से काम नहीं चलेगा। आप सब लोगों ने देखा है क्या कल का पेपर में छत्तीसगढ़ के सरकार ने 6000 और कुछ करोड़ का इस देश में मशीन लिया। जब मशीन मांगा था क्या कोई सुने थे? कहीं पर मशीन की मांग हुई? कोई नहीं। लेकिन मानव श्रम को उससे अलग करना चाहता है खेती से। जब खेती से अलग हो जाएगा, खेती को बेचने में, कारपोरेट घरानों को देने में आसान होगा, इसलिए मशीन लाने की बात कर रहा है। हम सब उसका विरोध करते हैं। मशीन नहीं चाहिए, मानव से खेती होगा, हमारा लोग काम करेगा और सुबह से शाम तक काम करके उस खेती को देगा। आज हालत ही तो इस तरह का व्यवस्था यहाँ पे हो रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। यही बात जो है आज हम लोग कहने के लिए रायपुर में जो है छत्तीसगढ़ के सरकार के माध्यम से और तमाम ये टीवी चैनल के माध्यम से वो बात जाए और मतलब बताओ ये सरकार ले बात लमाने पर लगी। अब ये जबरदस्ती दादागिरी करके एकदम तानाशाही, ये देश में प्रजातंत्र है क्या? देखो भाई तुमन बताओ, तुमन ज़्यादा जानकार हो मल्ले है ना, तुमन बताओ प्रजातंत्र कहाँ है? प्रजातंत्र कहाँ है? लोकतंत्र किसी से पूछा नहीं जा रहा है, किसी सीधा सीधा कुछ लागू कर रहा है। अब ऐसा स्थिति नहीं है, अब कुछ काम करना है, कुछ नीति लाना है, कुछ योजना लाना है तो देश की जनता से बात करना होगा, पूछना होगा, समझना होगा, गांव तक जाना होगा और तब जो है इस देश के अंदर कुछ परिवर्तन लाने की बात ये जनता को तब मिलेगा। सीधा सीधा लागू कर देने से, विदेशी तमाम चीज़ लाने से यह बात नहीं बनने वाली। तो आज जो है हम इस संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन के माध्यम से हमारे प्रदेश की सरकार को भी इसी तरह का गड़बड़ कर रहा है, उसके लिए उनको चेतावनी है। और केंद्र सरकार को तो साफ चेतावनी है कि आप के द्वारा जिस तरह इस देश में तानाशाह और हमारे चमंदी कहा था दूसरा देश के मतलब पता चल गए कि नरेंद्र मोदी तानाशाही है, ये हिटलर है, ये हिटलर की तरह ऊपर लाइन में काम करते, ये बात दुनिया समझ में आ गई। तेकर ले बदनामी का कर हुई नरेंद्र मोदी के, भारत के। बताओ भाई तुमन नरेंद्र मोदी की बदनामी हुई कि भारत का? अरे भारत का नाम बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी लगा हुआ है। ये भारत, ये नरेंद्र मोदी बहुत काम कि भारत बदनाम हो जाएगा, भारत से कोई बात नहीं करेगा, भारत को कोई लोन नहीं मिलेगा, कोई तकनीक और तरीका नहीं मिलेगा, कोई आचार और विधान नहीं मिलेगा। तो आज जो है नरेंद्र मोदी बहुत खतरनाक काम कर रहा है हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए, जनता के लिए, मजदूर के लिए, जंगल के लिए, जीव तमाम जीव के लिए। हम आप सबके माध्यम से चाहते हैं कि आप ये सरकार को कहें और उसे छुटकारा। मेरा नाम विश्वजीत है। जिस तरीके से किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं दिल्ली में, क्या कहेंगे इसके बारे में? मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिस तरीके से किसानों पे आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे?
ये पूरी तरह दमनकारी है, पूरी तरह ये हत्या है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसको सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किसानों की हत्या निरूपित किया है और जो हत्यारे लोग हैं उनके ऊपर पूरी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का दमन शंभू बॉर्डर पे हो रहा है, इसके पहले भी किसान आंदोलन में हुआ था, ये दमन नहीं होना चाहिए, इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी किसानों के ऊपर इसके पहले दमन हुआ है उसके दमन करने वालों पर कार्रवाई हो। जो शहीद किसान हुए थे पिछले किसान आंदोलन में, उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए और अभी जो शहीद हुआ है उस किसान को शहीद किसान को भी शहीद का दर्जा दिया जाए। क्या नाम है? पलविंदर सिंह। शंभू बॉर्डर पे जिस तरीके से बैरिकेड्स लगाए हैं, किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज भी किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? कहाँ तक जायज़ है? ऐसी व्यवस्था जो है वो चाइना बॉर्डर पर भी नहीं है, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी नहीं है। जो पंजाब के किसानों को रोका जा रहा है वो सेंटर की सरकार की मंशा जो है वो पहले भी पंजाब के प्रति ऐसे ही रहती थी, क्योंकि पंजाब के किसान जो है कोई भी संघर्ष है, चाहे देश की आज़ादी का संघर्ष है, चाहे इससे पहले वाला जो 2 साल पहले संघर्ष चला था, वो भी पंजाब से और हरियाणा से चलकर दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचा था, जिससे पूरे देश के किसान जागे थे और नरेंद्र मोदी को काले कानून वापस लेने पड़े थे। और आज भी एमएसपी का जो मेन मुद्दा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम कमेटी बनाकर और एमएसपी पूरे देश में लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज 2 साल बीतने के बाद भी आज किसानों को उसी कचहरे में खड़ा रखा है। आज पंजाब के किसान दिल्ली आ रहे हैं और किसानों के ऊपर ऐसी गोलियां दागी जा रही है जैसी कि पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर भी नहीं दागते, वहाँ पर भी हाथों की लड़ाई होती है। चाइना बॉर्डर पर भी एक दूसरे को गोली मारने का आदेश नहीं है, लेकिन हमारे पंजाब के किसान जहाँ और सीमाओं के किसान दिल्ली तक इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो कि सेंटर सरकार की मंशा ऐसी लग रही है जैसे उसके दुश्मन सामने खड़े हों, ऐसे किसानों के व्यवहार कर रही है। हम छत्तीसगढ़ के सारे संगठन आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है, किस तरीके से असर पड़ेगा? किसानों को पता लग चुका है, अगर कोई सरकार उनको हक देती है, चाहे आम जनता को पता लग चुका है, अगर सरकार उनको कोई हक दे सकती है तो वो इलेक्शन के आसपास ही उनका जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको मानने की कोशिश करती है। अभी किसानों को भी पता है, इसीलिए किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर आना चाहते हैं। दिल्ली की सेंटर की सरकार जहां से कानून बनते हैं वहां के दरवाजे पे आके बैठना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप हमारी मांग कब पूरी करोगे। तो आपको बता दूं कि आज बड़ी संख्या में यहाँ छत्तीसगढ़ के किसान संगठन इकट्ठे हुए हैं और दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। किसान अपने कुछ मांगों को लेकर सरकार से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन लगातार शंभू बॉर्डर पे उनको रोका जा रहा है, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं और आंसू गैस भी छोड़े जा रहे हैं। जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो कब तक चलेगा और क्या सरकार से उनकी बात बन पाती है कि या नहीं? तब तक के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में रायपुर।